जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, बिहार मध्य निश्चित सिपाही की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में जीके जीएस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग बिना स्किप किए पूरा सेशन को एंड तक देखें और कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दे पाते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, गीता रहस्य के रचनाकार कौन है? और दोस्तों, अगर आप लोगों को इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखते जाना है। मैं सभी के आंसर को चेक करूंगा। तो पहले प्रश्न का आंसर है बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य के रचनाकार है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है और लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को। दूसरा प्रश्न है, विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग को जांचने के लिए किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे टाइफाइड को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। विडाल टेस्ट का उपयोग टाइफाइड रोग को जांचने के लिए किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, कावेरी नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? ये सभी प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें। तो कावेरी नदी, इसका सही जवाब क्या होगा? किन दो राज्यों से होकर बहती है? तो हमने आपको बताया था प्रैक्टिस सेट में कर्नाटक और तमिलनाडु। आगे देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको खासकर ध्यान रखना है। तो देखिए, आपको पूरा डेट याद रखना है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना होती है 3 फरवरी 1916 को। पूरा डेट क्या है? 3 फरवरी 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है? और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन। जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं सभी को ध्यान रखिएगा। हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। आगे देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इस प्रश्न को हमने बहुत बार प्रैक्टिस सेट में कराया है। चलिए आंसर बताएंगे। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे और देखिए, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। एक भी क्लास को आप लोगों को नहीं छोड़ना है। प्रैक्टिस सेट की क्लास डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ चलता है। उसके बाद नोट्स तैयार करने के लिए जो क्लास होता है डेली रात 9 बजे, ये भी लाइव चैट के साथ चलता है। तो आप लोग टाइम को नोट कर लेंगे, डेली रात 8 बजे और 9 बजे। और अभी जो आप लोग ये क्लास कर रहे हैं ये 3 बजे में होता है। तो केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो 8वें प्रश्न का आंसर बहुत ही सिंपल है, ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, श्याम किस देश का प्राचीन नाम है? तो श्याम जो है ये थाईलैंड देश का प्राचीन नाम है और थाईलैंड देश को हमने बताया था सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न, ब्यूटेन किस अवस्था में पाया जाता है?
इस प्रश्न को भी आप लोग मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए बताएंगे ब्यूटेन किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे किस राज्य में स्थित है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे देखिए, भारत तथा चीन के बीच की सीमा रेखा क्या है, तो 12वें प्रश्न का आंसर है मैकमोहन रेखा। ये भारत तथा चीन के बीच की सीमा रेखा है। रेडक्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान। पृथ्वी के पटल पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है। परमाणु क्रमांक 13 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 होता है, ध्यान रखें। पिछले बार एग्जाम में सोडियम का परमाणु क्रमांक पूछा गया था जो कि 11 होता है, परमाणु क्रमांक 281 होता है। आगे देखिए, वर्तमान में कितने राज्य में द्विसदनीय विधायिका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लेना, छपने वाला प्रश्न है। तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था वर्तमान में टोटल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। और आप लोग ये जानते हैं द्विसदनीय विधायिका क्या होता है, तो विधानमंडल के 2 भाग होते हैं, एक होता है विधान परिषद और दूसरा क्या होता है, विधानसभा होता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में टोटल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। कौन कौन से हैं, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। बिहार है, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। तो फिर से बोल रहे हैं, इस प्रश्न को ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन कौन देता है, और देखिए अगर आप लोगों को सेशन पसंद आता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को दिल से लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद देता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, भारत में अनुसूचित जातियां, जनजातियां और आंग्ल भारतीयों को विशेष प्रावधान शुरुआत में कब तक के लिए दिया गया था, तो देखिए शुरुआत में दिया गया था 1960 के तक। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, लेकिन यकीन मानिए इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संवैधानिक सलाहकार कौन था संविधान सभा का, तो बिल्कुल सिंपल है, बी एन राव। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा में अस्थाई अध्यक्ष बने थे, और अस्थाई पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया था, प्रस्तुत किया था संविधान सभा के सामने। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। आगे देखिए, महावीर ने जनसंघ की स्थापना कहाँ की थी, तो बात करें महावीर ने जनसंघ की स्थापना ये किया था पावापुरी में। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। महावीर के बचपन का नाम क्या था पूछा जाता है, वर्धमान महावीर के बचपन का नाम, और सिद्धार्थ जो है ये गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, दोनों को ध्यान रखें। आगे देखिए, किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, तो मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। दिल्ली का लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ये सभी शाहजहां के द्वारा निर्माण करवाया गया था। भारतीय मानक समय आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी खासकर ध्यान रखें।
तो भारतीय मानक समय जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो देखिए, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? चलिए 22 के लिए आंसर करेंगे। और पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? हमने बताया अभी तुरंत 3 फरवरी 1916 को। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना होती है 1866। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। विजयनगर आने वाला इटली का यात्री कौन था? तो विजयनगर आने वाला इटली का यात्री था कौन? निकोलो कोंटी। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। हम्पी कहाँ है? वर्तमान में कर्नाटक में है। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो देखिए, इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और कब दिया गया था। दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। संचायक बैटरी में किसका उपयोग होता है? तो 25वें प्रश्न का आंसर है इसमें सीसा का उपयोग होता है संचायक बैटरी में। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किस प्रेसिडेंसी में किया गया था? इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ मद्रास प्रेसिडेंसी में किया गया था। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, सूर्य का नाभिकीय ईंधन क्या है? और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सूर्य का नाभिकीय ईंधन जो है यह हाइड्रोजन है। सूर्य में मुख्य रूप से 2 गैसें होती है, हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। आगे देखिए, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो 28 का आंसर है ऑप्शन डी, इसमें पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है? ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये सभी प्रश्न बहुत ही सिंपल है, आप सभी जानते हैं। आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 ध्यान रखें। अगला प्रश्न, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो बोले आगरा शहर की स्थापना तो ये सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हमने आपको बताया था लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा, और लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था, जो कि 1526 ईस्वी में मारा गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और 1526 के बाद यानी कि 1526 में मुगल वंश की स्थापना होती है बाबर के द्वारा। आगे देखिए, किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? इस प्रश्न को हमने नोट्स में कवर किया है। तो किस दूत ने अपने को भागवत घोषित किया है? आंसर इसका हेलियोडोरस। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? और देखिए, सेशन के लास्ट में आप लोगों को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देना है। तो वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। उलगुलान जिसको महाविद्रोह कहते हैं, ये किससे जुड़ा था? ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये विद्रोह जो है बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे एक प्रश्नों का आंसर, मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये प्रश्न छप सकता है एग्जाम में। मोपला विद्रोह कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये केरल में हुआ था, ठीक है। लेकिन कब हुआ था इसका आंसर आपको देना है।
किसी पिंड का भार, चलिए बताएंगे फटाफट से। 1 नंबर का प्रश्न है, इसको भी आप लोग मार्क करेंगे। किसी पिंड का भार, तो याद कीजिए हमने प्रैक्टिस सेट में इस प्रश्न को भी बहुत बार किया है। देखिए किसी पिंड का भार कहाँ पर अधिकतम होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पिंड का भार क्या होता है? ध्रुव पर अधिकतम होता है। और केंद्र पर बोले तो केंद्र पर शून्य होता है। तो 2 कंडीशन है, दोनों को ध्यान रखें। ध्रुव पर अधिकतम होता है और केंद्र पर शून्य होता है। आगे देखिए, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कहाँ स्थित है? चलिए फटाफट से आप सभी 35 के लिए आंसर बताएंगे। तो ये स्थित है कोलार। जो भी बच्चे ऑप्शन ए दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है, कोलार कर्नाटक। भारत में वस्त्र उद्योग के बाद भारत का सर्वव्यापी दूसरा उद्योग कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, चीनी उद्योग है। आगे देखिए, एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेवई। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आरती शाह इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला, और संतोष यादव ये एवरेस्ट पर्वत पर 2 बार चढ़ने वाली। आगे देखिए, एलपीजी सिलेंडर का वजन कितना होता है? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर सभी लोगों का सही आना चाहिए। एलपीजी सिलेंडर का वजन कितना होता है? तो इसमें गैस सहित होता है 14.2 किलोग्राम। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। लाल किला को भी शाहजहां ने बनवाया था। आगरा में जो ताजमहल है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। लास्ट प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो ये जो होता है 24 घंटे। ये ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर किधर से किधर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व। ध्यान रखेंगे, पश्चिम से पूर्व पृथ्वी का घूर्णन है, ध्यान रखें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 40 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया गया। सेशन पसंद आया हो तो फटाफट से सभी लोग लाइक करके सेशन को शेयर करें।